सो एज आई टोल्ड, जैसे मैंने बताया था कि विल डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने से क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि इट इज नॉट मोर देन सफिशिएंट, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया तो डर रहता है हमें कई बार। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन नॉलेज थोड़ा डेप्थ में होना जरूरी है सो दैट वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, दैट्स व्हाई वी विल डीलिंग विद टुडे। हम स्केलेटल मसल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इन डेप्थ जाएंगे थोड़ा सा, मैं समझाऊंगा कैसे रहता है क्या रहता है। ओके, सो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द थिंग्स बिकॉज इट विल टेक टाइम। जहां जरूरत है वहां मैं ड्रॉ करूंगा, जहां पे जरूरत नहीं वहां मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि अननेसेसरली बहुत सारा टाइम कंज्यूम करता है। हाँ, लेकिन जहां जरूरत लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा लग रहा, तो मुझे पक्का ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका उसमें नुकसान होगा, मुझे पक्का, मतलब ये इतना तो मुझे भरोसा है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या क्या डिस्कस करना है हमें, डिस्कस करते करके, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन तो होगा। फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली मायोसाइट, मायोसाइट कैसे रहती है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका यूज इस चैप्टर में तो नहीं, लेकिन हमारा अगला एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें बहुत होने वाला है। उसमें आपको एक पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इको इको इको, बहुत इको आ रहा है, बहुत इको आ रहा है, बहुत इको आ रहा है। मेरे ख्याल से मैं लाइव हो गया ना, तो इको हो जाता है। अब नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से अभी नहीं आ रहा होगा। आई थिंक नाउ इट इज ऑडिबल। ओके, चलो ठीक है, नाइस। सो व्हाट आई एम सेइंग, मायोसाइट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में डील करेंगे। सेकंड, मसल प्रोटीन कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में डील करेंगे। थर्ड थिंग इज व्हाट इज सार्कोमियर, व्हाट इज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम्स, एक्साइटेशन कैसे होता है, मोलिकुलर बेसिस का डिटेल नहीं देखना है, लेकिन पता होना चाहिए। एंड फाइनली व्हाट सम आर द थिंग्स, उसके बारे में डील करेंगे। ओके, सो उसमें से कुछ कुछ चीजें मैं स्किप करूंगा, तो उस चैप्टर के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, अभी से पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो विल डू मतलब वन बाय वन। ओके, नाउ ह्यूमन बॉडी की अगर बात करेंगे तो लगभग कितना 400 स्केलेटल मसल्स मिलते हैं। क्या ये नीट के अंदर क्वेश्चन आता है? बिल्कुल नहीं आता। दिस इज फॉर द सेक ऑफ जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि जरूरी है, मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर हर एक चीज मेंशन नहीं की रहती। एक्स्ट्रा, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, 400 स्केलेटल मसल्स मिलते हैं। ओके, तो लगभग बॉडी का है ना 40 to 50% क्या करते हैं, वेट होल्ड करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल देखते हैं क्या क्या है। बॉडी का मूवमेंट करवाने के लिए करते हैं, यानी लोकोमोशन, कल ही हम देख रहे थे, राइट। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, अगर ये चला जाएगा तो क्या होगा, पोस्चर बॉडी का ठीक से रह पाएगा, बिकॉज ऑफ देम ओनली हमारी बॉडी प्रॉपरली क्या है, बैलेंस वे में खड़ी हो पाती है ना। अदरवाइज उसको निकाल दो, क्या होगा पता नहीं, तड़क से नीचे गिर जाएगी। मसल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो गिव द प्रॉपर पोस्चर। रेस्पिरेशन के लिए काम में आते हैं। अब देखो, ये पॉइंट तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नीचे के पॉइंट सारे सिलेबस के हैं कि रेस्पिरेशन के लिए किस तरीके से काम में आते हैं। जरा बता दो, मैं तो बता सकता, जरा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखते हो, आपका आपका जो ऊपर का जो व्हाट वी कैन से रिब केज देखते हो, रिब केज के अंदर इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से रिब्स देखते हैं। ये तो है आपके रिब्स सारे के सारे। एंड वी थिंक अबाउट द रिब्स, अगर रिब्स के बारे में सोचोगे तो रिब्स को बीचों बीच में क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, मसल्स मिलते हैं। and these muscles are called as, anybody knows the name of that muscle? ये special kind of muscles are present here, यहाँ पे special kind of muscles रहते हैं। anyone know regarding these muscles? अच्छा, किसी को पता नहीं है, I will tell. These muscles named as, इनको बोलते हैं intercostal muscles, intercostal muscles। याद रखो बस, ये काम की चीज है, बाद में भी काम में आएगा। हम और एक चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर, ये काम में आएगा। रेस्पिरेशन, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, उसके अंदर काम में आएगा। जो रिब केज है हमारा, जो क्या बोलते हैं रिब केज, जो रिब्स है, रिब्स के बीचों बीच में क्या मिलता है, हमें कुछ मसल्स मिलते हैं। ओके, एंड दिस मसल्स आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। देखो यार, ये मसल्स जब क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, है ना, मूवमेंट करेंगे। मसल जब मूवमेंट करेंगे तो क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, है ना। इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने के लिए कौन कौन काम में आता है, दिस इंटरकोस्टल मसल्स आर हेल्पिंग इन व्हाट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो दिस वाज द वेरी प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन जो कि पता होना चाहिए। क्या ये अभी के लिए जरूरत है? नहीं, आगे आने वाले चैप्टर के लिए बहुत जरूरी पता होना चाहिए। दैट मींस व्हाट, मसल्स नॉट ओनली हेल्पिंग इन व्हाट, लोकोमोशन और मूवमेंट पे हेल्प नहीं करते, दे आर आल्सो हेल्पिंग इन व्हाट, दे आर आल्सो हेल्पिंग इन व्हाट, आल्सो हेल्पिंग इन द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो नहीं बोल सकते, ब्रीदिंग करने के लिए काम में आते, पता होना चाहिए। ओके, चलिए, सो बोला जा रहा है डायाफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्शंस। तो इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये रिब्स को खींचेगा तो क्या होता है, रिब्स को खींचने से क्या होता है, स्पेस क्रिएट होता है, तो बाहर की हवा अंदर की तरफ आ सकती है। सो एक बोल सकते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स। डायाफ्रागम, डू यू नो, डायाफ्रागम पता होगा, इसके नीचे की तरफ रहता है, हियर इज एन, जस्ट नीचे की तरफ एक
प्लेन सरफेस रहता है डायाफ्रागम, एंड दिस इज व्हाट डायाफ्रागम, जिसके नीचे जस्ट अगर जाओगे तो क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, स्टमक, उसके तुरंत नीचे क्या मिलेगा, आपको स्टमक मिलेगा। तो स्टमक और स्टर्नम के बीच में डायाफ्रागम रहता है। एनीबॉडी नोस, किसी को पता है डायाफ्रागम के बारे में? डायाफ्रागम, डायाफ्रागम बोलते हैं, डायाफ्रागम किसी को पता नहीं मेरे ख्याल से डायाफ्रागम। अच्छा यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फ्यूअर नो, फ्यूअर डजंट, ओके ओके चलिए ठीक। इस डायाफ्रागम बी क्या करता है, ये अपना जब मूवमेंट करता है, इसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, तो क्या होता है, हमें सांस लेने के लिए हेल्प करता है इनडायरेक्टली। इतना याद रखो, डायाफ्रागम मींस व्हाट, जस्ट चेस्ट के बिलो यहाँ पे एक ऐसा फोल्ड फोल्ड, मतलब ऐसा क्या बोल सकते हैं, ऐसा टर्न मार के बैठता है, यू टर्न मान लो, ऐसा यू टर्न शेप में रहता है, इस तरीके से दिखता है, जो कि क्या करता है, हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ब्रीदिंग में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा डायाफ्रागम का, तो क्या हो सकता है, हमें सांस लेने के लिए सहायता हो सकती है, इतना याद रखो। इवन द इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स केज के बीचों बीच में है, अगर रिब्स है तो रिब्स केज के बीचों बीच में क्या मिलता है आपको, इंटरकोस्टल मसल्स मिलते हैं। ओके, इट सेपरेट द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बहुत बढ़िया जानवी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके चलिए, सो नाउ नेक्स्ट, कम्युनिकेशंस एंड वर्बल फेशियल्स, वर्बल एंड फेशियल्स। अब देखिए यार, अब मजे की बात देखिए, कितने लोग को लगता है कि हमारे फेस के ऊपर भी मसल्स होंगे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, मसल्स? कितना लोगों को लगता है? यहाँ पे कुछ और यहाँ खाली टिश्यू है। ओके, भावेश को लगता है। ओके, व्हाई, विच काइंड ऑफ मसल्स मस्ट बी देयर? वहां पे कौन से मसल्स होंगे फेस के ऊपर? स्मूथ, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत देने वाले, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट के अंदर, इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। ओहो, स्मूथ मसल है पक्का? नाउ जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी। ओके देखते हैं, others don't know to answer. Now just tell me, मुझे एक चीज बताओ, what is the difference between the smooth muscle and, हाँ ओमकार ने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओमकार ने पकड़ लिया, नाइस। मुझे बताओ स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल में डिफरेंस है, एक सिंपल डिफरेंस है। कौन मूवमेंट करता है बताओ, कौन मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट कौन कर पाता है? वॉलंटरी मूवमेंट किस में होती है बताइए? और स्मूथ में होती है, स्केलेटल में होती है? वॉलंटरी मूवमेंट, हाँ। तो अब जो लोग स्मूथ मसल बोल रहे हैं, जो लोग स्मूथ मसल बोल रहे हैं, जिनके चेहरे के ऊपर स्मूथ मसल है, वो कभी जीवन में एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? जो लोग स्मूथ मसल बोल रहे हैं, वो लोग कभी भी अपने चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, मेरे स्टेटमेंट को कितने लोग समझ पा रहे हैं कि कौन से मसल हो सकते हैं? अरे गेटिंग क्लियर है सबको? अच्छा फिर से टंग के अंदर कौन से मसल्स है? टंग 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 के अंदर बताओ, टंग के अंदर स्मूथ है या फिर स्केलेटल है? अगेन क्वेश्चन फॉर यू। हाँ गड़बड़ खाया, अब फिर से बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत दिया। इसका मतलब जो बोल रहे टंग के अंदर स्मूथ है, टंग के अंदर स्मूथ है, उनका मतलब टंग कभी खुद के हिसाब से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जो बोल रहे स्मूथ है, उनका कभी टंग खुद के हिसाब से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। गेटिंग गेटिंग, अच्छा आप सब लोग आएगा लाइन पे। यानी जिसका हम वॉलेंटरली मूवमेंट कर पाते हैं जिस मसल का, तो डेफिनेटली दे आर व्हाट, स्केलेटल मसल, वो स्मूथ मसल। क्योंकि टंग लगता है बहुत सारे लोग को स्मूथ होगा, स्मूथ दिख रहा है ना, ऐसा नहीं रहता है। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग, तो कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए टंग तो हिलाना पड़ेगा। फेशियल एक्सप्रेशन करने के लिए भी कौन काम में आता है? स्केलेटल मसल काम में आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके जस्ट 1 मिनट नाउ। ओके जस्ट कंस्ट्रिक्शन ऑफ, ओके विल गो टू सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स, है ना। पेरिस्टालिसिस इन द इंटेस्टिनल ट्रैक। अब इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर भी क्या करना पड़ता है, पेरिस्टालिसिस करने के लिए काम में आते हैं, मतलब कुछ कुछ जगह पे इनवॉलेंटरी मसल्स में भी क्या आते हैं, काम में आते हैं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। चलिए, दीज आर द थिंग वन शुड नो, आपको पता होना चाहिए। इवन प्रोडक्शन ऑफ हीट, थर्मो रेगुलेशन करने के लिए भी काम में आते हैं मसल्स। अब देखिए, आपको पता होगा विंटर के अंदर क्या होता है, देखिए ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हाट हैपेंस, आपकी आपको ठंडी लगती है विंटर सीजन में? लगती है नहीं लगती ठंडी?
कितने लोग कांपने कांपने लगते ना। अच्छा, तो क्यों नेचर ने हमारे मतलब बॉडी के अंदर वो मैकेनिज्म रखा? जैसे ठंडी होती क्या होता है, आपकी बॉडी एकदम से कांपने लगती है, नेचर ने वो मैकेनिज्म क्यों रखा होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि व्हाई नेचर केप्ट दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म? ऐसा मैकेनिज्म क्यों रखा बताइए? यस प्लीज, आई टेल। सी क्या होता है, देखिए अगर दो चीजों का हम ऐसा रब करेंगे तो क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है। मैं हाथ को रब कर रहा हूं तो हीट एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी, जनरेट होगी। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, रिलीज रिलीज होगी ना, क्रिएट होगी ना। यस। तो मूवमेंट, मसल का मूवमेंट होने से क्या होता है, एक अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, और जब भी फ्रिक्शन होता है तो उससे क्या होता है, हीट क्रिएट होती है। तो इस तरीके से बोला है, यानी यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, थर्मोजेनेसिस बोलते हैं उसको, थर्मोजेनेसिस। सो नेचर ने जानबूझकर ये चीज अंदर डाली है। देखो इसका मतलब हम क्या है, हम थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, हमारे पास एक एबिलिटी, कौन सी, थर्मो रेगुलेशन की एबिलिटी है। ये चैप्टर में नहीं दिया, लेकिन अगले एक चैप्टर में इसका मेंशन किया, अभी से याद रखो, पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है हमारे बॉडी के पास थर्मो रेगुलेशन करने की एबिलिटी है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या है, हॉट ब्लडेड एनिमल के कैटेगरी के अंदर आते हैं, कूल ब्लडेड नहीं, हॉट ब्लडेड, है ना। तो थर्मो रेगुलेशन करने की एबिलिटी है, बाकी बहुत सारे एनिमल के पास थर्मो रेगुलेशन करने की एबिलिटी नहीं है। क्या प्लांट के पास थर्मो रेगुलेशन करने की एबिलिटी है क्या, प्लांट के पास? नहीं है। समझ में आ रहा है? गुड, चलिए बहुत बढ़िया। दीज आर द पॉइंट, ये पॉइंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी नॉर्मल एंड बहुत मतलब बहुत कॉमन कॉमन पॉइंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बाद में काम में आएगा, आपको पता होना चाहिए। ओके, स्केलेटल मसल के कैरेक्टर देखते, क्या क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ आर अटैच्ड बाय टेंडन टू द बोन। अच्छा, स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, टेंडन के थ्रू बोन्स को अटैच रहते हैं। सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि उसके अंदर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन रहती है क्या? यस, रहती है। उसके सेल्स क्या रहते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये एग्जांपल याद रखो, आपके जो मसल फाइबर है उसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस मिलते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस मिलते हैं। अभी क्यों मिलते हैं इसका रीजन हम देखेंगे, मोर देन वन न्यूक्लियस मिलते हैं, दैट मींस व्हाट, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। वो कैसे है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कल किसका क्वेश्चन था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, किसने क्वेश्चन पूछा था कि स्केलेटल मसल के सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं क्या? ओके, भावेश ने पूछा था, यस बेटा रहते, बिल्कुल रहते। ओके, स्ट्रेटेड रहते हैं, हैव विजिबल बैंडिंग। स्ट्रेशन का मतलब क्या, उसके पास क्या रहता है, बैंडिंग रहता है। अगर बैंडिंग रहेगा तो क्या बोल सकते हैं, उसको स्ट्रेटेड बोल सकते हैं। दे आर वॉलेंटरी, है ना, सब्जेक्ट टू कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब हम हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, सब मसल में नहीं, सब मसल में नहीं, यहाँ पे रहते, सब मसल में नहीं रहते, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं हम, दे आर व्हाट, वॉलेंटरी। क्या बोल सकते हैं, वॉलेंटरी। सब में नहीं, सब में नहीं, कोई बोल रहा है सब में है क्या, पूछते हैं। ओके, सेल्स आर सराउंडेड बाय बाउंड्री विथ कनेक्टिव टिश्यू, ग्रेट फोर्स बट टायर इजीली। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब कुछ कुछ चीजें याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, उसको समझाता हूं। अब कुछ बेसिक चीजें। अब देखिए, एक जनरल सेल है, एक जनरल सेल है, और जनरल सेल का किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, और ये सेल का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, जरा ध्यान दीजिए। आपके सामने दो सेल में आता हूं, ये आपकी क्या है, मसल सेल है, ये जो मसल सेल। ओके, ये रहे आपकी मसल सेल, मसल फाइबर मान लो, ओके मसल फाइबर है, और ये आपकी जनरल सेल है, ये जनरलाइज सेल है। अब दोनों के अंदर अंतर क्या है, देखिए दोनों के अंदर क्या है। जनरल सेल है तो जनरल सेल का जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। बट सी द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर और मसल सेल, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं उसको, सार्कोलेमा के नाम से उसको जानते हैं, सार्कोलेमा। क्लियर है, पहला फंडा ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज तो आपको यहाँ दिख ही रहा है। अब इसके अंदर अगर फ्लूइड मैट्रिक्स रहा, फ्लूइड मैट्रिक्स प्लस अदर ऑर्गेनेली रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, प्लाज्म। बट इफ यू थिंक अबाउट, यहाँ पे अगर कुछ क्या दिख रहा है, फ्लूइड मैट्रिक्स मिल रहा है यहाँ पे, इसके अंदर थोड़ा भी मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन लिटिल बिट अगर मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। रीड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर में नहीं दिया, लेकिन इस चैप्टर मुझे लेना पड़ता है क्योंकि अगले चैप्टर के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अभी ले रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए सर्कोलेमा। दूसरा, सर इसके पास न्यूक्लियस तो होगा, सर बिल्कुल होगा, एक ही न्यूक्लियस रहता है,
और इसके पास क्या मिलता है, न्यूक्लियस से क्या मिलता है, क्या निकलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है। हाँ बिल्कुल निकलता है, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलेगा। क्या इसके पास भी रहता है? यस, इसके पास भी रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है, टू मच, थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। इस तरीके से कुछ ज्यादा ही रहता है, इस तरीके से बहुत ज्यादा भरा हो रहता है। इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए। ओके, तीसरा चीज याद रखो, अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, बिल्कुल सर, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, शॉर्ट में लिख रहा हूं एमटी। लेकिन इसको माइक्रो, इसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलते, उसको नाम अलग देते हैं, सार्कोसोम। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोसोम। तो लगभग सर हमें एक चीज पता चल रहा है सर, क्या पता चल रहा है? खाली इधर क्या लिखा है सर, इधर क्या लिखा है, हर चीज के सामने क्या लिखा है? सेल, सेल लिखा है, सेल मेम्ब्रेन है ना, काइंड ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ हर चीज के सामने क्या लिखा है? सार्को, सार्कोलेमा मीन्स व्हाट? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सार्कोप्लाज्म मीन्स व्हाट? साइटोप्लाज्म। सार्कोसोम मीन्स व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह क्या लिखा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। सार्को स्पेसिफिक वर्ड है, डिराइव है, किया है क्या? ये सार्को वर्ड स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं मसल फाइबर के लिए यूज करते हैं। सार्को वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? वी आर स्पेसिफिकली यूजिंग फॉर व्हाट? मसल फाइबर। उसको ध्यान रखना, उसके दिमाग के अंदर फिट करके रखना। तो टर्म्स यहाँ पे क्लियरली दिए हैं, याद रखना, फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सार्कोप्लाज्मा, सॉरी, सार्कोलेमा जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन इन मसल फाइबर। सार्कोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इन मसल फाइबर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोसोम इज व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। दिस वाज द डिफरेंस। और ये क्वेश्चन क्या नीट के अंदर आते हैं? बिल्कुल आते हैं, पक्का आते हैं। और ये आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, विद इन द सिलेबस है, दैट इज विद इन सिलेबस ओनली। पढ़ेंगे हम थोड़ी देर के बाद, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, लाइक दैट। सो टिल नाउ हाउ मेनी आर गेटिंग? यहां तक 3 स्लाइड में किसी को दिक्कत है? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? खाली नाम याद रखना है, नाम भी याद हो जाएगा, बहुत प्यारे नेम है। सार्कोलेमा है ना, सार्कोलेमा मींस व्हाट? सेल मेम्ब्रेन। सार्कोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है सबको? ओके, मोस्ट ऑफ आर सेइंग क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब ये समझ में नहीं आएगा तुरंत, एपिफाइसियम क्या रहता है, पेरीफाइसियम क्या रहता है, एंडोमाइसियम क्या रहता है। हल्का सा डिफरेंस है, तुरंत समझ में नहीं आएगा, तुरंत समझ में नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए मेरा टाइम लगता है। अब चलिए, अब इधर देखिए जरा, ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा ब्लर हो गया, यहाँ पे देखते हैं, बट यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाएगी आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है, इससे बहुत सारा चीज इसी से क्लियर होता है। कैसे क्लियर कर सकते हैं यार? देखो, अब देखिए इसमें से हमने क्या कर दिया, मसल है, मसल में से एक मसल को निकाल दिया, निकालो यार, कोई दिक्कत नहीं। और मसल में से एक मसल निकाल दे, क्या मिल रहा है आपको? ये मसल सेल्स है, ये मसल टिश्यू है, मान लो दिस आर द मसल्स। मसल में से एक टिश्यू निकाल दी, ये टिश्यू है, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के अंदर क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे मसल सेल्स दिख रहे हैं। सो मेनी मसल सेल्स आर प्रेजेंट, है ना, बहुत सारे मसल सेल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं। मसल सेल बोलो नहीं तो क्या बोलो? मसल फाइबर, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, मसल सेल और मसल फाइबर। ये मैं बोला ना, बहुत सारे लोग को इसी में कंफ्यूजन रहता है, वो समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या बोलना है। मसल सेल, मसल फाइबर दोनों सेम है। ओके, एंड वी नो वेरी वेल, अब एक मसल सेल में से कुछ चीजें अगर बाहर निकालेंगे, समथिंग रिमूव, यहां से कुछ अगर बाहर निकालेंगे तो क्या मिलता है इसके अंदर? बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स मिलता है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी नेम ऑफ दिस मायोफाइब्रिल्स? एनीबडी, एनीबडी वांट, एनीबडी? यहाँ पे मायोफाइब्रिल कौन से हो गए? कल ही तो बताया था। अच्छा, श्रीराज ने बताया, भावेश ने बताया, दो ही लोगों ने बताया, और कल मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था। ओमकार ने बताया, राधिका ने बताया, जानवी ने बताया, शुभम ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों ने नहीं बताया, सब लोग मार खाओगे मेरा भी। ओके, श्रद्धा, ओम, आकांक्षा, ओके, वेल डन। ओके ओके, चलो ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। सो बाकी लोग शायद, बाकी लोग को मुझे शायद से सैलरी देना पड़ेगा कि आप कृपया करके आप थोड़ा आंसर दो, ठीक है? कितना सैलरी से बोले थोड़ा आंसर देने के लिए, टाइप करने के लिए? मतलब व्हाट्सएप के मैसेज टाइप करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आंसर टाइप करने के लिए थोड़ा सैलरी देना पड़ेगा लगता है। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करते हैं आप लोग, है ना, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क, लेकिन यहाँ पे सैलरी दूंगा मैं, ठीक है? आई विल गिव, ओके, $0.00, $0.00, ओके।
उसने में आपका पूरा का पूरा खर्चा चल जाएगा, ठीक है। और मम्मी पापा से पैसे मत मांगना, ठीक है, चलेगा? चलिए देखते हैं। तो लेट्स गो अहेड, आगे की तरफ चलते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग वन शुड नो, ओके। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स गो अहेड। नाउ दिस इज वन मोर अगेन इंटरेस्टिंग थिंग। अब जरा ध्यान दीजिए सबके सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है, बहुत प्यारी डायग्राम है, ओके। अब देखो उसको, इससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा, कुछ कुछ आइडियाज इससे क्लियर होते हैं। अब ये तो बोन है, ये तो बोन है, ये तो बोन है, लेकिन बोन के आगे क्या है? मसल है, मसल है बोन के आगे, हियर देन मसल इज देयर, ओके। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मसल दिख रहा है, मान लिया मैंने मसल दिख रहा है। बट मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? व्हाइट कलर का क्या है? व्हाइट कलर है ना? आगे मसल है, इधर बोन है, व्हाइट कलर का क्या है? ओके भावेश, ओमकार, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जानवी ने भी आंसर दिया है, श्रद्धा, ओम एंड प्रांजल, थैंक यू। राधिका, शुभम, सॉरी श्रावणी, श्रावणी शुभम, ओके नाइस। अभिषेक, ओके वेल डन वेल डन। और बाकी लोग आंसर अभी नहीं देंगे, गुड। टेंडॉन बोलते, क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एज द टेंडॉन, टेंडॉन, इट इज कॉल्ड द टेंडॉन, ओके। मसल टू बोन टेंडॉन, फटाक से आंसर आना चाहिए, बहुत टाइम लग रहा है आप लोग, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हमने, ये बड़ा दिख रहा है, एकदम कंप्लीटली बड़ा दिख रहा है, ओके। अब देखिए इसके ऊपर कुछ कवरिंग दिख रही है, लेकिन कवरिंग इज प्रेजेंट, राइट? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कवरिंग दिख रहा है, वी आर गेटिंग द कवरिंग, यहाँ पे कवरिंग दिख रहे है ना। अब देखिए कैसे कवरिंग देख सकते, कैसे बता सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे एक मसल का, अब उल्टा जाएंगे तो आसान रहेगा, हम उल्टा जाएंगे, उल्टा जाएंगे, इट विल बिकम बेटर फॉर अस। ये मसल फाइबर है, ये क्या है? मसल फाइबर, मसल फाइबर मतलब मसल सेल, ओके। अब मसल फाइबर है, मसल सेल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, मसल जो फाइबर है, मसल फाइबर, मसल फाइबर, ओके। मसल फाइबर के ऊपर एक कवरिंग रहती है, देयर इज कवरिंग ऑन मसल फाइबर। जरा ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूं किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये पेन मान लो मसल फाइबर है, कलर एक कॉन्ट्रास्ट हो रहा है शायद से, ये मान लो ये पेन आपकी मसल फाइबर है, दिस वाज द मसल फाइबर। मसल फाइबर के ऊपर एक कवरिंग डालेंगे, देयर इज वन मोर कवरिंग ऑन मसल फाइबर। सर ऑलरेडी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है सर, सार्कोलेमा रहता है, यस रहने दो, सार्कोलेमा है, उसके ऊपर और एक कवरिंग डालना है। बात समझ में आ रहा है? ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर मतलब उसके ऊपर सर ऑलरेडी तो कवरिंग दिख रही है रेड कलर की, ये तो सार्कोलेमा दिख रहा है, हाँ है, उसके ऊपर और एक कवरिंग डालते हैं, देयर इज वन मोर कवरिंग, ओके समझ में आ गया सर आप क्या बोल रहे हो। तो उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द एंडोमाइसियम, उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। मसल फाइबर के ऊपर एक और एक कवरिंग है, उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। सर याद कैसे रहेगा? याद रहेगा, दो तीन बार समझोगे तो याद रहेगा, देयर इज वन मोर कवरिंग इज कॉल्ड एज द एंडोमाइसियम। अब समझ में आ गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओके। आप देखिए ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर, हर एक के ऊपर एंडोमाइसियम है। अब क्या बन गया? एक बंच बन गया मसल फाइबर का, देयर इज एन बंच ऑफ व्हाट? मसल फाइबर, मसल फाइबर का बंच आ गया, ओके कोई दिक्कत नहीं, देयर इज एन बंच ऑफ मसल फाइबर, ओके। अब देखिए जब मसल फाइबर का बंच बनता है, ओके, अब इस बंच को बोलते हैं फैसिकल। इस बंच को क्या बोलने का? फैसिकल। मैं समझाता हूं, बंच को बोलने का फैसिकल। मसल फाइबर आर सराउंडेड बाय द एंडोमाइसियम, मैं रिपीट कर रहा हूं, मसल फाइबर्स आर सराउंडेड बाय द एंडोमाइसियम, कोई दिक्कत नहीं, ओके। द बंच ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज द फैसिकल, उसको बोलते हैं फैसिकल। एंड दैट फैसिकल अगेन सराउंडेड बाय हुम? पेरीमाइसियम। और उसके ऊपर फिर से कवरिंग किसका रहता है? पेरीमाइसियम का कवरिंग रहता है, ओके सर समझ में आ गया। लाइकवाइज इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हम इजीली क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके ओके। एंड ये हो गया। सो और फाइनली क्या बोल सकते हैं? पूरा का पूरा, और फाइनल एक कवरिंग दिख रहा है, ये देखो ये व्हाइट कलर का कवरिंग दिख रहा है, एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज द इपीमाइसियम। क्या बोलते हैं उसको? इपीमाइसियम, ओके। सो आई विल गिव वन बाय वन, एक समझाता हूँ एग्जैक्टली, इधर समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, आई विल मेक इट क्लियर। अब जरा देखिए, मैं समझाता हूँ, इस तरीके से समझाता हूँ, सब लोग समझेगा। ये क्या था आपका? मसल फाइबर, ओके मसल फाइबर। आप ही बोलो, मसल फाइबर है, ओके। मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग है, देयर इज एन कवरिंग ऑन मसल फाइबर। नेम ऑफ दैट कवरिंग क्या है? कौन बताएगा? मसल फाइबर के ऊपर की कवरिंग, उसका नाम बताइए, बस देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मसल फाइबर के कवरिंग के ऊपर का नाम देख के बताइए, देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बता सकते हैं, ओके। एंडोमाइसियम, सही बात है, चलो ये रहा आपका एंडोमाइसियम, इट इज कॉल्ड एज द
माइसियम। ओके, अब देखिए ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर निकालेंगे फिर, चलो ठीक है, ये बहुत सारे मसल फाइबर, उसके ऊपर क्या निकालेंगे, कवरिंग निकालेंगे, चलो ठीक है। हर एक के ऊपर क्या आएगा, एंडोमाइसियम आएगा। सबके लोग सबके सब आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो निकाल दिया, हर एक के ऊपर क्या निकाल दिया हमने, एंडोमाइसियम निकाल दिया। चलो हो गया, बंच हो गया मसल का, ओके, नाउ इट बिकम द बंच ऑफ मसल फाइबर, ओके। चलो ठीक है, अब इस बंच के ऊपर, इस बंच को क्या बोलेंगे, इस बंच को क्या नाम देंगे, कौन बताएगा, बंच को कौन नाम, बंच को क्या नाम देंगे, बंच को, ओके। जानवी ने आंसर दिया है, भावेश ने आंसर दिया है, अपूर्व ने आंसर दिया अभी तक, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया अभी तक। ओके ओके, अभी टाइप कर रहे हो। इस बंच को बोलेंगे, बंच को बोलते हैं हम फेसिकल। चलो ठीक है, ये बन गया बंच। बंच को क्या बोला हमने, फेसिकल, ओके। नाउ जरा देखिए, एंड दिस बंच इज कवर बाय वन मोर थिंग। अब ये बंच और एक चीज से कवर है, इस कवरिंग को क्या बोलेंगे बताइए, इस कवरिंग को क्या बोलेंगे, हाँ, पेरीमाइसियम, क्या बोलेंगे उसको, पेरीमाइसियम। जिन लोगों को समझ में आ रहा है ध्यान दो, यहां से समझ में आएगा, उसको बोलने का पेरीमाइसियम, खाली नाम याद रखना है, काम तो बहुत सिंपल है, पेरीमाइसियम बोलेंगे उसको, पेरीमाइसियम। ओके, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो अब क्या होगा देखिए, अब देखिए, तो ऐसे बहुत सारे बंच है, अभी पूरा का पूरा नहीं निकाला, बहुत सारे बंच है, इसके अंदर क्या मसल फाइबर है, ओके। इस तरीके से मिलेंगे बहुत सारे बंच, उसके ऊपर मसल फाइबर्स, ओके, लाइक वाइज। एंड इन सब के ऊपर, इन सब के ऊपर एक फाइनल कवरिंग है, इन सब के ऊपर एक फाइनल फाइनल कवरिंग है, उस कवरिंग को क्या बोलेंगे, देयर इज एन फाइनल कवरिंग, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल कवरिंग, फाइनल कवरिंग है, इन सब के ऊपर एक फाइनल कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं। ओनली 2% आर गिविंग, अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, गुड गुड गुड। ईपी माइसियम, श्रीराज, भावेश, श्रद्धा, श्रावणी, शुभम, आर्यन, आकांक्षा, अपूर्वा, ओके गुड, उसको बोलते हैं इपीमाइसियम, इट इज कॉल्ड एज द इपीमाइसियम, काम खत्म, उसको बोलते हैं इपीमाइसियम, दैट्स ऑल। तो ये हो गया आपका सिंपल फंडा, ओके। सो आई विल अगेन अगेन फिर से एक बार करता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, आई विल डू वन मोर, वंस मोर, चलो ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, हम देखते क्या होता है, लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते, देखते हैं उस चीज का। चलिए, सिर्फ ऐसे, इससे क्या होगा, थोड़ा क्लियरिटी आती है आपको, एंड देन विल गो अहेड। ओके, सो अगेन, सो दीज आर व्हाट, ये सारे के सारे क्या है बताओ, दीज आर द मसल फाइबर, ये रहे आपके मसल फाइबर, ओके। एंड मसल फाइबर्स आर सराउंडेड बाय whom, there is a layer called as, yes please, एंडोमाइसियम, यस, मसल सिर्फ एंडोमाइसियम, ये सिर्फ किससे कर रहे हैं, ये रहा आपका एंडोमाइसियम, चलो ठीक है, ये रहा आपका एंडोमाइसियम, ओके। नाउ देर इज वन मोर लेयर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, लेयर, 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 लेयर को क्या बोलते हैं, इसको फेसिकल बोलते हैं, लेकिन इसको, इस लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम, क्या बोलते हैं उसको, पेरीमाइसियम, गुड, उसको बोलेंगे पेरीमाइसियम, सही है, ये बन गया आपका पेरीमाइसियम, ओके। एंड इफ आई से सो मेनी मसल बंडल्स कवर विथ पेरीमाइसियम, ऐसे बहुत सारे मसल बंडल है और ये पेरीमाइसियम से कवरिंग है, और फिर फाइनली क्या बोल सकते हैं, फाइनली देयर इज वन मोर लार्ज कवरिंग, इन सबको एक और एक कवरिंग है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एपिमाइसियम, उसको बोलते हैं एपिमाइसियम। अब हो गया, अब बच्चों वाली कहानी में बहुत प्यार से समझा, अब और नहीं, ठीक है, अब और नहीं, इससे आसान नहीं हो सकता, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट यूर मसल, ये आपका मसल ऐसा दिखता है, ओके। तो आप मसल को निकालोगे तो पहला लेयर क्या मिलेगा आपको, एपिमाइसियम। अब बीच में क्या मिलेंगे, बहुत सारे फेसिकल्स, ये सारे के सारे फेसिकल्स है, और फेसिकल, फेसिकल को किसको, कौन सा लेयर है, पेरीमाइसियम, हर एक के ऊपर क्या है, पेरीमाइसियम, देयर इज एन पेरीमाइसियम इज देयर, ओके। फिर अंदर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, मसल फाइबर कवर विद व्हाट, एंडोमाइसियम, दैट्स ऑल, फिनिश। इस तरीके से डील करते हैं, ये चीज सबको क्लियर है, नाउ इट इज क्लियर कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है, नाम याद रखना आपका जिम्मेदारी है, मैंने समझा दिया, यस, चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ आर गेटिंग, नाइस, वेल डन, दैट्स ऑल, फिनिश। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं, हो गया, काम खत्म, बात खत्म। चलिए, सो आगे की तरफ चलते हैं, अभी नेक्स्ट चीज को हम पढ़ेंगे,
Yes, good. Endomysium is a connective tissue. Yes. Endomysium is a connective tissue. Yes. ये कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, इस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, आपको पता होना चाहिए. ये जो दिख रहा है आपको पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम तो नहीं बोल सकते, पेरीमाइसियम हो गया है ना. इसके बाद हम बोल सकते क्या, ये फेसियल, ये सब क्या है, फेसिकल्स जो पेरीमाइसियम है, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के बंडल से आपको पता होना चाहिए. ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट चीज को डील करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये यहाँ पे क्या बोला, देखते. ओके, व्हाट दे आर सेइंग हियर. कंपोजर ऑफ मसल सेल फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू, वेसल्स एंड नर्व. अब देखिए सिंपल चीज है, मसल के अंदर खाली मसल सेल है क्या, नहीं, उसके अंदर नर्व्स भी होना चाहिए, न्यूरॉन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. पेन होता नहीं होता है लगने के बाद, न्यूरॉन हो गया वहां पक्का. यस, और न्यूरॉन तो होना ही चाहिए क्योंकि सिग्नल जाएगा ना, सिग्नल सेंड करना पड़ेगा ना, ऑटोमेटिकली थोड़ी हिलता है हमारा मसल. तो न्यूरॉन होगा, डेफिनेटली न्यूरॉन होगा. उसके बाद क्या है, कनेक्टिव टिश्यू तो देखा हमने, सीटी तो चाहिए, सीटी का मतलब फुल फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू. एंड वेसल्स, तो ब्लड भी चाहिए, तो वेसल तो पक्का होंगे. ओके, फाइबर्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये तो देखा हमने, सारे के सारे फाइबर क्या रहते हैं, लॉन्ग रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहते हैं, लंबे लंबे देखे ना, और मल्टी न्यूक्लिएटेड. तो क्लियर हो गया सर. टेंड टू बी स्मॉलर डायमीटर इन मसल एंड लार्ज मसल्स, है ना. इसका डायमीटर बोल रहा है 1 mm टू द 4 cm इन लेंथ. ओके, रहते कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, आपको पता होना चाहिए. नाउ यू कैन सी हियर, हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. यहाँ पे देखिए जरा. ओके, सी दीज आर व्हाट, मसल फाइबर. ये आपके मसल फाइबर है. सी मसल फाइबर 1 2 है ना. वी आर गेटिंग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. यहाँ पे क्या दिख रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रही है. ये तो क्लियर है सर, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं. अब इसके बाद दिख रहे स्ट्रिएशंस, बैंड दिख रहे हैं. तो बैंड ये माइक्रोस्कोप के नीचे का क्या है, डायग्राम है. तो डायग्राम इज व्हाट, माइक्रोस्कोप के नीचे का डायग्राम है, पता होना चाहिए. ठीक है, ये मैग्री-हुल का जो बुक्स है, उसमें बुक में से उठाया गया डायग्राम पता होना चाहिए. देयर आर सम बैंड्स आर देयर, इस तरीके से बैंड दिखते हैं. दीज आर द स्ट्रिएशंस, ये सारे के सारे स्ट्रिएशंस है. बीच में क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है. देखो यहाँ बीच में क्या दिखता है आपको, न्यूक्लियस दिखता है. ये चीज पता होना चाहिए, बहुत नॉर्मलाइज चीज, मैंने यहाँ पे क्या कर दी, बता दिया आपको. चलिए आगे की तरफ चलते हैं. व्हाट दे आर सीइंग. अब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन कैसे देखते हैं. ओके, अब ये किससे बनते हैं सर, मायोब्लास्ट से बनते हैं. अब बड़ा सवाल आता है, मायोब्लास्ट है क्या, मेड अप फ्रॉम व्हाट, मायोब्लास्ट. मायोब्लास्ट इज अ सेल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, मसल सेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल है. सर मींस मसल वंस डिवाइडेड नॉट डिवाइड. यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने. मसल एक बार डिवाइड होते तो फिर से डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब वो G0 स्टेज में रहते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. आपके जो स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, स्केलेटल मसल्स जो है, स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट इन G0 स्टेज. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. ओके, जैसे कि आपके कार्डियल, मायोकार्डियल मसल्स है ना, कार्डियक मसल हो, नर्व्स हो, याद रखना, न्यूरॉन्स हो और स्केलेटल मसल्स हो. एक बार बन गए तो बन गए, बार फिर से कभी नहीं बनते. वंस दे मेड, और लाइफ टाइम वैसे के वैसे रहेंगे. न्यूरॉन्स हो, स्केलेटल मसल्स हो, आपको पता होना चाहिए. मींस दे आर व्हाट, दे आर इन द ऑलवेज इन व्हाट, G0 स्टेज. समझ में आ रहा है. अगर किसी का मसल टूट गया तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वहां कुछ मसल का ग्रोथ हो सकता है. ओके, चलिए. इज इट क्लियर राधिका, तुम्हारा डाउट क्लियर है. बहुत अच्छा डाउट था और अच्छे से आपने क्लियर. यस, बी क्विक, फटक से यस बोल दो. ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं. सो डेवलप फ्रॉम वेयर, कहां से बनते, डेवलप फ्रॉम द मायोब्लास्ट. ओके, नंबर रिमेन कांस्टेंट. ओके, स्ट्रिएशन अपीयरेंस न्यूक्लियर पेरिफेरली लोकेटेड. अब देखते कैसे होता है, हाउ दे आर डेवलपिंग. जरा ध्यान दीजिए कैसे डेवलप होते हैं. सी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है देखो, ये आपके क्या है, मायोब्लास्ट है. दीज आर द मायोब्लास्ट. तो मायोब्लास्ट क्या है, ये सिंगल सेल है. दिस वाज द सिंगल सेल, ये सिंगल सेल है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्यों आता है, देखिए जरा मजे की बात देखिए. These are the myoblasts. जरा ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूं प्यार से, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा. बहुत सारे मायोब्लास्ट रहते हैं. ओके, अब धीरे धीरे से क्या होता है, मसल फाइबर तो लंबे लंबे है ना, मसल फाइबर तो लंबे लंबे है. तो क्या करते हैं मायोब्लास्ट, क्या करते हैं, अपना शेप को इलोंगेट करते हैं इस तरीके से. दे आर स्टार्टिंग इलोंगेशन करेंगे. ओके, इलोंगेशन करेंगे एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, दे ऑल गेट फ्यूज. सारे के सारे क्या हो गए, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, फ्यूज हो जाएंगे. सब फ्यूज हो जाएंगे ना. अगर सबके सब फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है. देखो पहले तो एक दूसरे आपस में फ्यूज हो रहे हो, ये आपस में फ्यूज हो गए और लंबा बन गया, और आपस में फ्यूज हो गए और लंबे बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे. एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, द स्ट्रक्चर बिकम लाइक दिस. एक लंबा स्ट्रक्चर बनेगा, राइट. एंड व्हाट वी आर गेटिंग, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल हैव द न्यूक्लियस. हर एक सेल के पास क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है. दैट्स व्हाई द न्यू सेल
है ना, इट्स अ मैच्योर सेल बोल सकते हैं, मैच्योर मसल फाइबर बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगा। दैट्स व्हाई, क्योंकि एक बार बन गया तो फिर से डिवाइड करके नई सेल नहीं बनाता है। वंस इट इज मेड, इसका डिवीजन होकर नई सेल नहीं बनती है। नेवर एवर हैपेंड। एक बार बन गया तो बन गया, G0 स्टेज में चला गया। क्योंकि बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑलवेज कैसे बनता है, मायोब्लास्ट फ्यूज होके बनाता है। एक बार बन गया तो बन गया, फिर से कभी बनता नहीं है। ओके, यहाँ पे दिया है मीजोडर्मल सेल से बनता है। किससे बनता है, मीजोडर्मल सेल से। ये तो पता है, मीजोडर्मल सेल से बनता है, आपको पता होना चाहिए। मसल्स आर मेड फ्रॉम व्हाट, मीजोडर्मल सेल के फ्यूजन की वजह से बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, दिस वाज द थिंग वन शुड नो, आपको पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है ये, आपके डायग्राम है, ठीक है। यस प्लीज, इज इट क्लियर, ये सबको क्लियर है चीज? बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, काफी मजेदार चीज थी ये। ओके, सब लोग बोला करो, थम्स अप किया करो, अच्छा लगता है। मुझे लगता है पता चला नहीं चला, पता चलता है एटलीस्ट। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आई विल गो नेक्स्ट, विल डू वन बाय वन। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग, उसको डील करते हैं। आई विल टेक डिफरेंट कलर। हर एक चीज तो यहाँ पे जरूरी नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ पे जरूर उसको डील करेंगे। ओके, व्हाट देयर इज इन सार्कोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय द सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ द फाइबर, कोई दिक्कत नहीं। कंटेन्स मेनी सेल ऑर्गेनेली सीन इन द सेल, अभी इसके अंदर जैसे है वैसे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली मिलते, कोई दिक्कत नहीं। अबंडेंट ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। यहाँ ध्यान दीजिए, ये थोड़ा छोटा हो गया स्लाइड, बट ये ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो देखिए, ब्लड के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कौन रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, लेकिन मसल के अंदर कौन रहता है, मायोग्लोबिन। कौन रहता है, मायो। मायो मींस मसल, ग्लोबिन याद रखना, मसल के अंदर मायोग्लोबिन। रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में नीट के अंदर आते हैं, आपके टाइम में आएंगे, पता होना चाहिए। इट कंटेन व्हाट, इट कंटेन द मायोग्लोबिन, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। मायोग्लोबिन इट्स अबंडेंस ऑफ द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। मैं लास्ट में क्वेश्चन करने वाला, आपको बताना पड़ेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेट अस सी एंड ओके। अब देखिए यहाँ पे दूसरा चीज क्या बोला जा रहा है। अब इसको हम थोड़ा ये करते हैं, ये थोड़ा हेवी चीज है, आपको समझ में नहीं आएगा तुरंत, आगे करते हैं। मायोफाइब्रिल्स के बारे में देते हैं। मायोफाइब्रिल्स कैसे रहते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर रहते हैं। देखते क्या है, ओके। आर बंडल ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। मैंने बोला ना, एक्टिन और मायोसिन क्या है, ये एक्टिन हो गया आपका, मायोसिन हो गया। ये क्या है बेटा, दोनों को दोनों क्या, दोनों को दोनों क्या, दीज आर व्हाट, ये दोनों को दोनों प्रोटीन है। दैट्स ऑल, इतना डिटेल में मतलब टेंशन मत लेना। बोथ आर प्रोटीन, प्रोटीन के धागे हैं। फाइब्रिल मतलब क्या, फाइबर। किसका फाइबर है, प्रोटीन का फाइबर, आपको पता होना चाहिए, जनरली इसका रहता पता होना। तो दोनों है, एक तो है आपका एक्टिन फिलामेंट, दूसरा मायोसिन फिलामेंट। याद रखना, एक्टिन बहुत पतला रहता है। एक्टिन बहुत क्या रहता है, पतला। ये मान लो ये एक्टिन है, ये मान लो मायोसिन। यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ दिखता नहीं। ये एक्टिन है, ये क्या है, मायोसिन है। तो एक्टिन क्या है, बहुत पतला है। एक्टिन पतला, मायोसिन मोटा। एम फॉर मोटा ऐसे याद रख सकते हो। ए फॉर एक्ट्रेस, ऑलवेज क्या करते हैं, खुद को पतला बना के रखते हैं। और मायोसिन मसल क्या रहता है, ऑलवेज क्या रहता है, मोटा रहता है। आप ऐसे कुछ याद रख सकते हो, इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये थिन फिलामेंट है, क्या है, थिक फिलामेंट, ऐसे याद रख सकते हो। अटैच एट द एंड ऑफ फाइबर, मायोफाइब्रिल्स आर अनक्रोच। अब ये थोड़ा तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखते आगे का स्लाइड, देखते आगे के स्लाइड के ऊपर समझ में आएगा आपको कुछ कुछ चीजें। अब जरा देखिए यहाँ पे और अच्छे से दिया है, स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। यहाँ पे ये जो है, ये स्पेसिफिकली हमें किसके लिए यहाँ पे डायग्राम बिठाया मैंने। दिस डायग्राम इज स्पेसिफिकली फॉर व्हाट, ताकि आपको ये समझ में आ जाए क्या, किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है मायोफाइब्रिल्स का। ओके, अगेन एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे सब कुछ सेम दिख रहा है। क्या सेम दिख रहा है, देखो, here is again what your bone is there, here is the tendon is there, and this is what your layer है पूरा का पूरा, here is a layer, it is called as, this layer is called as, आप ही बताओ इस लेयर को क्या बोलते हैं। यहाँ पे लेयर दिख रहा है, बहुत सारे फेसिकल्स दिख रहे है ना। फेसिकल्स के अंदर क्या है, एक सेल बाहर निकाल दी, विच सेल इज देयर, मसल फाइबर को बाहर निकाल दिया। निकाल दो बाहर मसल फाइबर को, कुछ नहीं, देखो ध्यान दो, मैं कहां से, अब ये सब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मसल आउटर लेयर है ना, फेसिकल डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मसल फाइबर की तरफ जा रहे हैं, ये मसल फाइबर रहा। ओके, इजीली अंडरस्टैंड। न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मोर देन वन न्यूक्लियस दिख रहे हैं यहाँ पे, मोर देन वन न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ओके, इफी पाइसियम, आप सब लोग याद रख रहे हैं, अच्छी बात है। मोर देन वन न्यूक्लियर दिख रहे हैं। और एक मजे की बात देखो, इस सेल को किसने सराउंड किया, कैपिलरीज ने सराउंड किया। क्यों, ताकि क्या कर सके, उसको प्रॉपरली
न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, ओके, इसलिए क्या कर दिया उसको कैपिलरीज ने क्या कर दिया, सराउंड कर दिया। अब जरा देखिए, अब उसके ऊपर देखिए मसल फाइबर। अब मसल फाइबर को हमने थोड़ा सा इधर फाड़ दिया, और फाड़ के क्या कर दिया, देखो उसके ऊपर एक हमें क्या दिख रहा है, आउटर लेयर दिख रहा है। वी आर गेटिंग वन आउटर लेयर, एंड दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, सार्कोलेमा, इन ब्रैकेट क्या लिखा है, प्लाज्मा। कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, डेफिनेटली दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, लेकिन क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इधर लिखा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कैन यू टेल मी, ओनली राधिका श्रीदास ने अभी तक आंसर दिया मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ओके ओके, श्रद्धा, भावेश, श्रावणी, शुभम, नहीं नहीं नहीं, अभी तक 3-4 लोगों ने पक्का एक तगड़ा आंसर दिया है, जानवी बहुत बढ़िया, इसका मतलब सब लोग अटेंटिव है, ओम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सार्कोसोम बोलते, शुभम ओके, अब नाम आ रहे, अभिषेक ओके, टाइप करते समय टाइम लगता है, सार्कोसोम बोलते, क्या बोलते हैं उसको, सार्कोसोम, बहुत बढ़िया, ओके सार्कोसोम बोलते, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नाउ इट कंटेन व्हाट, अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स, इसके अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल, एंड सी दिस मायोफाइब्रिल्स आर फॉर्मिंग व्हाट, स्ट्रिएशंस, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रिएशंस फॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देम, इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे बैंडिंग फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे बैंडिंग फॉर्म हो रहा है, सो मेनी बैंड्स आर बिकमिंग, यहाँ बहुत सारे क्या बन रहे हैं, बैंड बन रहे हैं, ओके, एंड सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फिलामेंट दिख रहे हैं, ये मायोफाइब्रिल क्या है, ये मायोफाइब्रिल दिख रहा है, ये गोला जो है, गोले के अंदर क्या है, बहुत सारे फिलामेंट्स है, विच फिलामेंट इज देयर, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन देखो क्लियरली दिख रहा है, बहुत पतला दिखता है, इट्स वेरी स्मॉल, एकदम थिन दिख रहा है। मायोसिन कैसे दिख रहा है, एकदम मायोसिन एकदम थोड़ा मोटा दिख रहा है। यू कैन क्लियरली, हम क्या कर सकते हैं, दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से रहता है, लेट अस सी देयर अरेंजमेंट, हाउ दे आर लुकिंग, कुछ इस प्रकार से अरेंज रहता है। देखिए सेंटर में क्या दिखता है, मायोसिन दिखता है, सेंटर में मायोसिन, उसके ऊपर कौन दिखता है, एक्टिन दिखता है। मजे की बात बताता हूँ, इस तरीके थोड़ा हल्का समझा तो क्या होता है, हम जो करते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन करते, रिलैक्सेशन कर पाते, क्यों कर पाते कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ओके सार्कोमियर, सबको पता है, बहुत बढ़िया, याद आ रहा है सबको, अच्छी बात है। अब देखिए जरा क्या हो रहा है, यहाँ पे होता है क्या, देखिए ये जो आपके जो व्हाट यू कैन से, जो मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट ये क्या करता है, आपका जो एक्टिन फिलामेंट है खींचता है, ऐसा उसको खींचता है, देखो ये दिख रहा है आपको, हेड ऐसे हेड दिख रहा है, रीजन हेड इज देयर, उसको खींचता है ऐसा, ऐसा खींचने से क्या होता है, ये क्या होता है, डिस्क जो दिख रही है, जरा ध्यान दीजिए, आई विल टेल, ये डिस्क क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं, बोथ विल डिस्क कम टुगेदर, तो क्या होगा आपका, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो बस इतना ही है, बस याद रखो, मायोसिन मोटा है तो मोटा काम करते हैं, मतलब मोटी मोटी चीजें करता है, खींचने का काम करता है, किसको, पतले वाले आदमी को, पतला वाला आदमी कौन है आपका, एक्टिन। सो व्हाट वी कैन से, मायोसिन के पास रहते कुछ कुछ हेड रहते, दिस हेड्स आर कम आउट, यहाँ से हेड ऊपर ऊपर की तरफ आते हैं, देखिए यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे और उसको जोर से खींचेंगे, तो खींचने से क्या होता है, एक्टिन खींचा जाएगा और ये भी खींचा जाएगा, तो क्या होता है, हमारे मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है। अच्छा सार्कोमियर मतलब क्या, सार्कोमियर मतलब याद रखो बेटा कुछ नहीं, ये देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिस्क दिख रही है, उसको बोलते हैं झट डिस्क, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, झट डिस्क दिख रहा है। इस झट डिस्क को कौन अटैच है, एक्टिन अटैच है, कौन अटैच है, एक्टिन, यहाँ पे भी एक्टिन अटैच है, यहाँ पे एक्टिन अटैच है, और बीचों बीच में क्या है, मायोसिन है। तो 2 झट डिस्क जो है, इस झट डिस्क का जो बीच में का जो एरिया है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। देखो यहाँ पे झट डिस्क दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, ये देखो यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, दैट इज व्हाट सार्कोमियर इज, ओके, बस इतना पता होना चाहिए। अब देखेंगे बाद में इसको, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नीचे की तरफ दिया, समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ पे दिया, अच्छे से मिलेगा, देखो यहाँ पे, हियर वी कैन गेट, सी झट डिस्क और झट डिस्क। अब जो झट डिस्क में का जो मतलब अंतर है, डिस्टेंस, उसको बोलते हैं सार्कोमियर, इट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। इज इट क्लियर? जेड डिस्क मतलब क्या, जेड डिस्क को कौन अटैच रहता है, देखो ये एक्टिन अटैच रहता है, हियर एक्टिन, अंदर की तरफ मायोसिन रहता है, तो हो गया, उसको बोलते हैं, आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक, इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखता है कुछ। फिर यहाँ बहुत क्लियरली दिया है ना, सर्कोलेमा, यहाँ पूरा फाड़ के दिया है, सर्कोलेमा है ना, और यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, वी आर गेटिंग मायोफाइब्रिल्स, so many mitochondria are there, okay, and what we can say, that's all। and ये इसमें से भी फाड़ के निकाला बाहर, वन ऑफ द मायोफाइब्रिल को फाड़ के बाहर निकाला है, तो क्लियरली देख सकते हैं, झट डिस्क जो वो वाला स्ट्रक्चर था यहाँ पे अच्छे से दिया है, जो बाजू वाला स्ट्रक्चर था यहाँ बहुत अच्छे से दिया है, यहाँ पे झट डिस्क दिया है, यहाँ एक्टिन मायोसिन होगा, सेम चीज, ये तो देखा था ना हमने बेटा, ये है ना, ये वाला चीज,
इसी चीज को यहाँ पे बिठाया। थोड़ा ये एक्चुअल फिगर दिया है, वहां पे टेक्निकल डायग्राम दिया। एक्चुअल फिगर तो ऐसे रहता है, ये जेड डिस्क रही साइड में, यहाँ पे भी जेड डिस्क है, इधर क्या है आपका हेयर इज एन व्हाट, एक्टिन इज देयर, सेंटर में कौन रहता है, मायोसिन रहता है। इसलिए क्या होता है देखो, यहाँ तक क्या दिखाएगा, यहाँ तक पूरा डार्क दिखेगा, यहाँ व्हाइट दिखेगा, ये पूरा डार्क दिखेगा, यहाँ से यहाँ इतना एरिया डार्क दिखेगा, सेंटर में क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। और ये इस तरीके से क्या मिलता है, अरेंजमेंट मिलता है, लाइक दैट वी कैन से, इस तरीके से डील कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। हेयर इज एन व्हाट, देखो यहाँ पे जेड डिस्क, और ये जितना सारा मायोसिन है, मायोसिन को पकड़ने के लिए एक यम लाइन रहती है। मायोसिन तो ऐसा, एक्टिन को पकड़ने के लिए तो जेड डिस्क है, लेकिन मायोसिन को पकड़ने के लिए यम लाइन रहती है, बीचों बीच में यम लाइन रहता है। उस यम लाइन के द्वारा क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, वहां पे होल्ड किया जाता है। ओके, लाइकवाइज हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। दैट्स ऑल, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। आपको पता होना चाहिए इतना, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, लगेगा तो दे दूंगा, बस बहुत हो गया। ये स्ट्रक्चर्स है, बाद में पढ़ेंगे कैसे दिखते, क्या दिखते हैं, कुछ कुछ मैकेनिज्म्स है। अभी के लिए इतना काफी है कि एक्टिन क्या रहता है ना, एक्टिन किससे बनता है, एक्टिन मायोसिन कैसे बनते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे उसके अच्छे से, बनते किस किस से है, देखा हमने ना कि ट्रोपोनिन वगैरह ये सब चीजें हैं। एक्टिन तो पता है आपको, एक्टिन कैसा बनता है ना, एक्टिन प्रोटीन से बनता है। सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसको हम बाद में डील करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं। जब चैप्टर आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उस समय हम पढ़ेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर दिखते हैं, क्या दिखते हैं। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे क्लियरली दिख सकते हैं हाउ द मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज, मसल फाइबर के अंदर किस तरीके से मायोफाइब्रिल अरेंज है, एंड हाउ द व्हाट वी कैन से हाउ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का, ये सेल है। सेल में का एक मायोफाइब्रिल बाहर निकाला हमने, बहुत सारे मायोफाइब्रिल, ये पूरे के पूरे मायोफाइब्रिल थे सारे के सारे, उसमें से कुछ मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला। इसके ऊपर क्या दिखता है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है, जो कि ब्लू कलर का है। इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, look like this, and here is a mitochondria and all these things. Okay, so फिलहाल के लिए इतना काफी है, बहुत सारा चीज है, हम देखेंगे बाद में पढ़ेंगे, बट लेटर पार्ट में इसको डील करेंगे, अभी के लिए नहीं, ठीक है। हाउ दे आर, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब चीजें उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है। बट फॉर इतना डिप में, अभी अभी के लिए इतना डिप में मोर देन सफिशिएंट है। स्ट्रक्चर कैसे दिखता है इतना हमें पता होना चाहिए, बाकी की चीजें बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है आज का लेक्चर? ओके, चलिए, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर है लेकिन आगे है, लेकिन पहले से बता के रखा ताकि आपको थोड़ा पता चले। ओके, सो थैंक यू, विल स्टॉप हियर नाउ।